Hello children, today we are going to discuss chapter Force and Laws of Motion. First of all, what is a force? Force is a push or pull on any object. SI unit of force is Newton. Force has both magnitude as well as direction, means it is a vector quantity. It can be represented by formula F is equal to ma. M is mass and A is acceleration applied on any object. What force can do? फोर्स से आप क्या कर सकते हैं? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. लाइक टूथपेस्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो, रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चला सकते हो, या फिर एक स्लो चलती हुई ऑब्जेक्ट को फास्ट कर सकते हो, फास्ट चलती हुई ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकते हो. लाइक वी आर हैविंग एग्जांपल्स हियर. एक फुटबॉलर जो है वो बॉल को किक करता है तो एक रुकी हुई स्टेशनरी बॉल चल पड़ती है. एक फील्डर बॉल को कैच करता है तो जो चलती हुई बॉल है वो रुक जाती है. आप स्पीड चेंज कर सकते हो. लाइक एक फुटबॉलर बॉल पास करता है दूसरे फुटबॉलर को तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. लाइक एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. दीज कैन बी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. We have different types of forces: balanced force, unbalanced force. बैलेंस्ड फोर्स जिसका कोई रिजल्टेंट नहीं है, नेट फोर्स जिसमें जीरो है. लाइक टग ऑफ वॉर में दोनों साइड इक्वल टीम्स हैं, दोनों फोर्स अप्लाई कर रही हैं और ओवरऑल उनकी जो फोर्स है वो बैलेंस्ड फोर्स है. उसका ओवरऑल जो रिजल्टेंट है वो जीरो आ रहा है. देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. देन वी हैव अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स जिसका रिजल्टेंट होता है, जिसका कुछ मैग्नीट्यूड आता है. लाइक यू आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस फ्रॉम बोथ साइड्स. एक तरफ से 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक तरफ से 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है. सो इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. देन वी हैव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, स्टेशनरी स्टेट पे है, तो वो स्टेशनरी स्टेट में रहेगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, मूव कर रही है, तो वो मूव करती रहेगी अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते आप. ठीक है. सो एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless acted upon by external unbalanced force. Like you are having examples here. एक बॉल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी. एक बॉल मोशन में है, वो मोशन में रहेगी कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं की जाती. First law of motion is also called law of inertia. Inertia means body's tendency to oppose the change in state of rest or of uniform motion in straight line. Means it is called inertia is कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है, जो ऑब्जेक्ट मूविंग है वो मूविंग उसी पोजीशन में रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते. A body with greater mass has greater inertia. कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसकी उसी स्टेट में रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. Then we have types of inertia like inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Inertia of rest, tendency to oppose the change in the state of rest when unbalanced forces applied on it. It is called inertia of rest. When a car starts suddenly, passenger move backward. Reason is lower part of the body which is in contact with the car is in motion, but the upper part is still in rest due to inertia of rest. So passengers move backward. Then we have inertia of motion, tendency to oppose the change in state of motion when unbalanced force is applied to it. It is called inertia of motion. When a car applies brake, passenger get pushed forward. Reason is car stop होती है तो lower part of body which is in contact with the car stops, but the upper part which is still in motion due to inertia, it will push the passengers backward. That's why they are getting pushed backward. Then we have inertia of direction. Tendency of body to oppose the change in its direction of motion is called inertia of direction. Like you are having a stone tied with a string and you are rotating it.
तो एकदम से अगर वो स्टोन अपनी रस्सी से टूटता है तो इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो वो टेंजेंशियली मूव करके जाता है। इसी वजह से कहते हैं कि फैन के जो नीचे बैठा है, अगर फैन गिरता है तो चलता हुआ फैन कभी भी उस पर्सन के सिर पे आके नहीं गिरेगा, इट विल गो इन द कॉर्नर ऑफ रूम, टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ मूविंग बस। अगर आप मूविंग बस से जंप करोगे तो क्या होगा, फीट आपके जो ग्राउंड के साथ एकदम टच करेंगे वो तो रेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन जो अपर बॉडी है इट इज स्टिल इन मोशन, तो इसकी वजह से आप आगे की तरफ गिरेंगे। व्हेन अ कार टेक्स अ शार्प टर्न, तो क्या होता है, आप साइड वाइज फॉल करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी विच इज इन कांटेक्ट विद कार वो भी शार्प टर्न ले जाती है, लेकिन जो अपर पार्ट है बॉडी का वो स्ट्रेट लाइन की मोशन में ही चल रहा था अभी तक, उसी पोजीशन में रहता है, तो इसी वजह से आप साइड वाइज फॉल करते हो। When hanging carpet is beaten with stick, dust falls off. आपके कारपेट के ऊपर बहुत सारी डस्ट है, आप उसे जब स्टिक से बीट करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरते हैं, क्योंकि जब आपने कारपेट पे फोर्स लगाई एक स्टिक से तो वो कारपेट तो पीछे की तरफ चला गया, लेकिन जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो अभी भी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसी पोजीशन पे हैं, एंड दे फेल डाउन। When a tree is shaken vigorously, its fruits and leaves fell down. जो लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, वो अपनी एक पोजीशन पे खड़े हैं, रेस्ट पे हैं। जब आपने ट्रीज की ब्रांचेस को शेक किया तो जो ब्रांचेस हैं वो शेक करके दूसरी पोजीशन पे चली गई, जो लीव्स, ड्राई लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं जो स्टैटिक थे वो नीचे आ गए। Then what is momentum? Momentum of body is defined as product of mass and velocity. P is equal to m into v. It is a vector quantity. SI unit of momentum is kilogram meter per second. It is written like this, kilogram meter per second. When you throw a ball at someone and it hits him hard, it is indication of how hard it would be to stop the object. If object is at rest, its velocity is zero and hence its momentum is also zero. Then total momentum of gun and bullet from firing is zero because their velocity is zero. Then we have a question. What is momentum of man of mass 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 meter per second? We are having momentum is equal to mass into velocity. Mass is 75 kg and velocity is 2 meter per second. So when we will multiply both, it will come 150 kilogram meter per second. Then you have second law of motion. It is rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. मीन्स जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे, उसी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करोगे, उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम चेंज होगा। F इज इक्वल टू m इंटू ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स मास बढ़ने से, एक्सेलरेशन बढ़ने से जो फोर्स है वो बढ़ेगी, मींस फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन बढ़ेगी, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो एक बढ़ने से दूसरा कम होता है। Then we have examples. Elephant with a higher mass has small acceleration due to lesser force applied for the movement. Like जो कार है वो बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है, बहुत तेज हो जाती है, लेकिन बस और ट्रक उनकी स्पीड स्लो रहती है क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है, इसलिए वेलोसिटी कम होती है। Then catching a cricket ball, cricketer player a cricketer moves his hand backward on catching a fast cricket ball to reduce its momentum more gently. धीरे धीरे करके अपना हाथ पीछे की तरफ लेके आता है बॉल को कैच करके, ताकि उसके हाथ पे बहुत ज्यादा चोट ना लगे, हिट ना करे एकदम से उसको। देन इन केस ऑफ हाई जंप, जब हाई जंप करते हैं तो नीचे सैंड बिछा देते हैं ताकि जो एथलीट की बॉडी है, सैंड के जो ग्रेन्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इट गिव्स हिम मोर टाइम टू एडजस्ट, ताकि उसकी बॉडी के ऊपर कम फोर्स लगे। देन यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स। सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर पैसेंजर सीट बेल्ट वियर नहीं करेगा तो जहां भी स्टॉप करेगी या टर्न करेगी कार तो उसकी बॉडी मूव करती रहेगी, लेकिन सीट बेल्ट प्रोटेक्ट करती है।
Like, then we have Newton's third law of motion. There is equal action for every reaction. Means every reaction has its equal and opposite action. That is called Newton's third law of motion. लाइक वी आर हैविंग अ गन, तो गन को अगर चलाते हैं तो जो उसकी गोली होती है, इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड गन इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अब जो बुलेट है उसका मास बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन गन का मास कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, वो बहुत थोड़ा सा कम ही पीछे की तरफ आती है. लेकिन आपका जो शोल्डर है, अगर हैवी वाली गन है, तो आपको जर्क लगता है थोड़ा सा. When a body leaps from a rowing boat, the third law of motion is explained. When a boy leaps forward, the boat is pushed backward. Boy आगे की तरफ जाएगा, boat पीछे की तरफ जाएगी. इसी तरह से जो स्विमर है वो वाटर को बैकवर्ड पुश करता है और वाटर उसे फॉरवर्ड पुश करता है, तो वो आगे की तरफ मूव करता है. Then flying of jet aeroplane and rockets also works on this principle. रॉकेट्स में क्या होता है, गैसेस नीचे की तरफ पुश होती हैं, वो रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती हैं. These are the examples. To make the cart move, the horse bend forward and presses the ground with his feet. तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट horse जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है. During a football match, a player sometimes clashes with other and both of them get hurt because of their actions. Then we have law of conservation of momentum. Conservation of momentum says when bodies act upon one another, the total momentum remains constant. Means अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो टोटल मोमेंटम विल रिमेन जीरो. Means it is law of conservation of momentum which is applied in every reaction. A rocket works on the principle of conservation of momentum. Jet aeroplane also works on the same principle. Momentum is never created or destroyed. It always remains conserved in a reaction. Like we are having mass of bullet into velocity of bullet is equal to mass of gun into recoil velocity of the gun. In case of gun, when you are using it. Then conservation of momentum की derivation कैसे करेंगे? Force is equal to mass into acceleration. Acceleration क्या होती है? It is final velocity minus initial velocity upon time taken. So final velocity क्या है? V1. Initial velocity है U1 upon T. Second case में mass is equal to M2, acceleration A2. So what is acceleration? Final velocity minus initial velocity. It is V2 minus U2 upon 2. Means आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है, दूसरी का m2 है, दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं विद द इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2. तो फाइनली उनकी जो वेलोसिटी है v1 v2 होती है. तो व्हाट वुड बी द डेरिवेशन फॉर इट? दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट रख दिया. ऑपोजिट है तो नेगेटिव साइन लगेगा, t दोनों साइड कैंसिल हो गया. So it will give you m1 v1 minus m1 u1 is equal to minus m2 v2 plus m2 u2. It will give you this formula m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. Then a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg with velocity of 300 meter per second. Calculate the recoil velocity of the gun. We have mass of bullet is 10 grams. So it is 10 upon 1000 kg. It is 0.01 kg. Mass of bullet is 300 meter per second. Mass of gun is 6 kg. So recoil velocity की value क्या होगी? We have to find. Mass of bullet into velocity of bullet is equal to mass of gun into recoil velocity of the gun. We will put the values. So recoil velocity of gun will come 0.5 meter per second. That's all about this topic. Thank you.